हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैली ERP9 में कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस अपन लोग शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे कुछ बेसिक चीज़ें ऑन करनी है। इसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा F11 फीचर्स में। राइट साइड में आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, एकदम बॉटम साइड में F11 फीचर्स। तो इसको मैं F11 में प्रेस कर दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे जाना है F1 अकाउंट सेक्शन में। राइट साइड में ग्रीन कलर में आपको F1 अकाउंट्स दिख रहा होगा एकदम टॉप पर, तो मैं F1 प्रेस कर दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे कुछ चीज़ें यस करनी है, तो इसके लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के लिए एंटर 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 और फिर नीचे आते रहना है, ठीक है। इसके लिए मुझे जो सबसे पहली चीज़ मुझे यस करनी है वो है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, तो इसको मुझे यस करना है। दूसरी चीज़ जो मुझे यस करनी है वो है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। तो ये वाली चीज़, दो चीज़ें मुझे बस यस करनी है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, बस ये दो चीज़ें यस करके Ctrl+A दबा के सेव कर देना है। फिर उसके बाद एस्केप बटन से पीछे आ जाना है। उसके बाद मुझे कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो में, तो मैं वहीं पर हूँ, एंटर दबाता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा एंटर एंटर दबा के और कॉस्ट कैटेगरी में जाके एंटर कर दूंगा। फिर मुझे जो है क्रिएट करना है सिंगल कॉस्ट कैटेगरी, तो इसमें क्रिएट में मैं जाके एंटर कर दूंगा। इसके बाद मुझे जो है कोई कैटेगरी लिखनी होगी, तो मान लीजिए मैं कैटेगरी ब्रांच लिख देता हूँ। ब्रांच मैंने लिख दिया। इसके बाद एंटर करूंगा। यहाँ पर एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को मुझे यस करना पड़ेगा, तो यस करके एंटर करके सेव। तो मैंने एक कैटेगरी ब्रांच बना दी और दूसरी मैं एम्प्लॉय बना देता हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय बना के एंटर करूंगा और ये वाला एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम अगेन यस करना है, एंटर करूंगा और सेव कर दूंगा। तो हमारी दो कॉस्ट की कैटेगरी बन चुकी है। और तो मैं स्केप बटन से बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं स्केप बटन से बाहर जाऊँगा। इसके बाद मुझे कॉस्ट सेंटर बनाना है, तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए मैं नीचे आऊँगा, कॉस्ट सेंटर में आके एंटर करूँगा, सिंगल कॉस्ट सेंटर में क्रिएट करूँगा। इसके बाद मुझे कैटेगरी में कभी कभी जो है कैटेगरी पहले से ही सिलेक्ट रहता है, अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ब्रांच में एंटर कर दे रहा हूँ, तो मैंने कैटेगरी ब्रांच सेलेक्ट कर ली और नेम जो है मैं अपने इसको दे दे रहा हूँ कहाँ का ब्रांच है। तो ये कोलकाता का ब्रांच मैं दे देता हूँ, कोलकाता का मान लेते हैं ये ब्रांच है। फिर Ctrl+A से सेव कर दिया। फिर एक ब्रांच मैं और दे देता हूँ, ये गोवा ब्रांच है, तो Ctrl+A से इसको भी सेव कर ले रहे हैं। इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा, ब्रांच वाले कैटेगरी को मैं बदलने के लिए जो है स्पेस बार दबाऊंगा। अब मैं एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लूँगा। एम्प्लॉय सेलेक्ट करते ही अब मुझे एम्प्लॉय के नेम डालने होंगे, तो मैं मान लेता हूँ एक का नाम है सोनी और Ctrl+A से सेव कर ले रहा हूँ, और एक का नाम है मोनी। तो मोनी लिखने के बाद एंटर करूँगा। ये मेरे से यस पूछेगा, सेव। तो मैं जो है एंटर करके सेव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली Ctrl+A से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद मुझे फिर से स्केप बटन दबाना है, बाहर जाना है, स्केप बटन दबाना है, फिर से स्केप बटन दबाना है। इसके बाद मुझे जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में आके मैं एंटर करूंगा। इसके बाद मुझे जो है पेमेंट की एंट्री पास करनी है, तो पेमेंट की एंट्री मैं सैलरी पेमेंट करूंगा अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में, तो इसकी एंट्री हम लोग अभी फ़िलहाल पास करने वाले हैं। तो सैलरी पेमेंट की एंट्री तो बहुत ईजी होती है, सैलरी टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो मेरे पास सैलरी का कोई लेजर वेजर है नहीं, तो मैं Alt+C दबाऊंगा और सैलरी क्रिएट करूंगा। सैलरी डाल दिया, अंडर द हेड ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं Ctrl+A से इसको सेव कर दूंगा। मान लेते हैं 15,000 हमारी टोटल सैलरी है, मैंने लिख दिया। फिर एंटर करूंगा, ये हमारा लेफ्ट साइड में कॉस्ट कैटेगरी खुल चुका है। तो कॉस्ट कैटेगरी जैसे ही खुलेगा मुझे स्पेस बटन दबाना है, उसके बाद नीचे आना है, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी मैंने कहा सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते ही हम अगेन नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद फिर से स्पेस बटन दबाना है। तो मोनी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो मुझे पहले दिखा। तो मोनी को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे मेरा टोटल सैलरी का अमाउंट शो करेगा। तो मैं मोनी को 15,000 पेमेंट करके आगे मैं अगर एंटर करूँ तो सेव हो जाएगा, तो सिर्फ मोनी को 15,000 पेमेंट हो जाएगा। बट सिर्फ मुझे मोनी को 15,000 नहीं देना है, मोनी को मुझे सिर्फ 7,000 देना है, तो मैंने 7,000 लिख दिया। फिर एंटर करूँगा, यहाँ पर जो है नीचे आ चुका हूँ। फिर स्पेस बार दबाऊंगा, तो मोनी के अलावा भी तो मेरा एक सोनी है, तो मैं सोनी को भी पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं सोनी को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं सोनी सेलेक्ट करूँगा वो बचा हुआ पैसा ऑटोमेटिकली सोनी के खाते में आ जाएगा। तो ये रहा एम्प्लॉय का ख़त्म। तो इसके बाद मैं एंटर
करके मैंने सेव कर दिया, या फिर वहाँ Ctrl+A दबा के भी सेव कर सकते थे। तो अभी मैं एंटर एक बार और दबा लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लेजर से, किस लेजर से पेमेंट करना है, तो मैं फ़िलहाल कैश से ही पेमेंट कर दे रहा हूँ। एंटर करूँगा, फिर यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो नडिसन भी दे सकता हूँ, और आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने डाल दिया है बीइंग सैलरी पेड इन कैश, ठीक है। बस ऐसे ही समझने के लिए मैंने नरेशन डाल दिया, फिर Ctrl+A से मैंने सेव कर दिया। अगला एंट्री जो हम रेंट पेड का करेंगे, तो रेंट जो है हम 2 ब्रांच को पेमेंट कर रहे हैं। मैंने एक गोवा ब्रांच बनाया है और एक कोलकाता ब्रांच, तो हम 2 जगह रेंट लेके रखे हैं, उसको भी हम कैश में ही पेमेंट करेंगे। तो मेरे पास रेंट का कोई लेजर नहीं है, तो Alt+C दबाकर रेंट का भी लेजर बना लेते हैं। तो रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो बहुत बढ़िया, ऑलरेडी था, तो Ctrl+A से मैंने सेव कर दिया। तो इसको मैंने डाल देता हूँ मैं 50,000। तो 50,000 डालूंगा, एंटर दबाऊंगा, लेफ्ट साइड में कॉस्ट कैटेगरी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो इसके बाद मुझे जो है स्पेस बार दबाना है, तो स्पेस बार दबाते ही लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आ जाएगी। इसके बाद मैंने ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। तो ब्रांच मैंने कहा था कि मैं 2 ब्रांच है मेरे, 2 ब्रांच की जगहों पर मैंने रेंट ले रखे हैं, तो उस 2 ब्रांच में मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया। ब्रांच सेलेक्ट करते ही मैं एंटर करूंगा, नीचे आ जाऊंगा। नीचे आते ही मुझे स्पेस बार दबाना है देखने के लिए कॉस्ट सेंटर के लिए। तो मैंने जैसे ही दबाया, मेरे जो है लिस्ट ऑफ ब्रांच शो होने लगे। तो मैंने पहला जो है गोवा ब्रांच को मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं गोवा ब्रांच को मान लीजिए मैं जो है 28,000 पेमेंट करना चाहता हूँ। तो 28,000 सेलेक्ट करके मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा। तो नीचे आते ही मैं सिर्फ अकेले तो गोवा ब्रांच को 28,000 नहीं देना चाहता, बचा भी हुआ पैसा भी तो रेंट में देना है। तो इसके लिए मुझे जो है स्पेस बार दबाना है, कोलकाता ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। तो बचा हुआ पैसा ऑटोमेटिकली कोलकाता ब्रांच को पेमेंट मतलब हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो बचा हुआ पैसा फिल हो जाता है इसमें, यही इसका यूज़ है। इसके बाद हम इसको Ctrl+A से सेव कर देंगे। तो फिर इसको भी मैं जो है कैश में पेमेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बाकी बैंक के लिए मुझे अलग लेजर बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं बना लेता हूँ। Alt+C से मैं बैंक से पेमेंट कर दे रहा हूँ। इसको अंडर द हेड ये जाएगा बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट से मैं इसको हमारा बैंक अकाउंट बन चुका है, तो Ctrl+A दबा के मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो ये रहा हमारा एक एंट्री पास। तो यहाँ पर जो है एंटर से मैं सेव कर ले रहा हूँ, इसमें मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, एंटर से सेव कर ले रहा हूँ। फिर एस्केप बटन दबाऊंगा, होम पे जाऊँगा। होम पे जाने के बाद मैंने जो कुछ भी बनाया है, अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं उसके लिए मैं डिस्प्ले में आऊँगा। डिस्प्ले में आने के बाद मैंने जो बनाया मुझे देखना है, तो मैं डिस्प्ले में आऊँगा। फिर उसके बाद मुझे डे बुक में आना है। तो डे बुक में आने के बाद जो है मुझे मेरी एंट्री देखनी है। तो यहाँ पर हम सैलरी में आ चुके हैं। तो सैलरी में आ चुके हैं, हमारी जो एंट्री हुई थी आप देख सकते हो बढ़िया से। और यहाँ पर जो है नरेशन भी नीचे में लेफ़्ट के बॉटम में शो कर रहा है। तो मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो Alt+D दबाऊँगा, यहाँ पर डिलीट शो कर रहा है। जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा ये डिलीट हो जाएगा। तो अगेन ख़त्म हो चुका। अब मेरे पास सिर्फ रेंट का एंट्री है। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी बस इतनी ही है। यहाँ पर हमारी कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी ख़त्म होती है। स्केप बटन से बैक जाऊँगा, स्केप बटन से बैक जाऊँगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।